हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 की कट ऑफ को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सारा रियल डेटा आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके एग्जाम का लेवल, अटेंडेंस कितनी रही, वैकेंसीज कितनी है और आपका नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों को एक चीज़ तो पता है कि वैकेंसीज़ कितनी है। अभी हमारे पास 17,727 टोटल वैकेंसीज़ हैं और ये हमारी 20,000 तक जाने की संभावना है ना। और नहीं भी जा सकती हैं, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है आपकी, अभी शिफ्ट में अब आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम की लेवल की। एग्जाम का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने जो डेटा फिल करवाया था उसी में आप लोगों ने बताया है। तो लगभग 63.9% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मॉडरेट बता रहे हैं एग्ज़ाम को, और 29.3% ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं हार्ड इस एग्ज़ाम को। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका मॉडरेट के आसपास ही रहा है, मतलब मॉडरेट ही रहा है। अगर मॉडरेट की बात करते हैं तो 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 में से अगर आप 120 क्वेश्चन भी 120 नंबर लेकर आ रहे हो, तो मतलब आप ये जो मॉडरेट वाला है ना, इसके अंदर अगर आपका पेपर आ रहा है तो कम से कम इतने नंबर तो आप लोग लेके आ ही रहे होगे। यानी कि 120 प्लस जिनका मॉक के अंदर स्कोर आ रहा होगा टीयर 1 से पहले, उन लोगों ने एग्जाम के अंदर अपीयर किया होगा और अच्छा परफॉर्म भी किया होगा। इसके बाद बात करते हैं अटेंडेंस को लेकर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 से लेके और 2023 तक की जो अटेंडेंस रही है वो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 ईयर्स की, यानी कि 2021 की 2020 की छोड़ के जो आपकी अटेंडेंस रही है वो लगभग 50% के आसपास रही है। 45.29% रही है 2019 के अंदर, 32.69 रही है 2020 के अंदर, 37.39 रही है 2021 के अंदर, 46.43% रही है यहाँ पर 2022 के अंदर, जहाँ पर 36,000 एक वैकेंसी आपकी फाइनल होकर आई थी। 2023 के अंदर की बात करते हैं तो 49.93 रही है, यानी कि 2022 के अंदर भी लगभग 50 के आसपास मान सकते हो आप लोग, और 2023 के अंदर भी 50 के आसपास। तो मैं 2024 के अंदर जो आपकी अटेंडेंस है वो अप्रॉक्स यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि लगभग 50 से लेकर 55 के बीच में हो सकती है, हालांकि इतनी होगी नहीं। अभी आपका सीआर रीजन का जो अटेंडेंस का आया था उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। 44.56% अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि ये आपकी एब्सेंट रही थी। अगर जो आपके यहाँ पर अटेंडेंस की बात करते हैं तो 55.44% अटेंडेंस रही है, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं आपकी जो मेन, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो आपकी अटेंडेंस रहने वाली है वो भी रहने वाली है। अब ये कुछ डेटा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 तक का। तो जिसमें वैकेंसीज थी आप यहाँ देख सकते हैं 8,428, और कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,25,000 कैंडिडेट्स के आसपास। अगले साल यानी कि 2020 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 1,14,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए। 2021 के अंदर 7,621 वैकेंसीज थी, तो 1,13,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराया गया है। 2022 के अंदर 36,001 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है क्वालिफाई कराया गया है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स से ऊपर ही है। 10.74% के आसपास जो है टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई कराया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर 2023 के अंदर वैकेंसी थी आपकी 7686 वैकेंसी, यहाँ पर 71,000 के आसपास कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया था, यानी कि यहाँ पर काफ़ी कम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी रहा था, ठीक है। तो लगभग 9 से 10 गुना के बीच में पूरा 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई नहीं कराया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या है कि जैसे 2024 के अंदर बात कर रहे हैं, तो सभी का यही अंदाज़ा है कि लगभग हमारे पास जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए जाएंगे वो 10 गुना के आसपास तो करा ही जाएंगे, 10 टाइम्स तो करा ही जाएंगे। तो वैकेंसीज हमारे पास 17,727 तो है ही, तो 1,70,000 के आसपास या उससे ऊपर कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई करा ही जाएंगे। तो आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे ये वैकेंसीज कम हुई हैं, कट ऑफ आपकी बढ़ी है, यानी कि 150 गई है, वैकेंसीज बढ़ी हैं तो आपकी कट ऑफ बहुत कम गई है। यहाँ पर 176 से 21 है, तो ये 130 कट ऑफ गई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 132 कट ऑफ गई है, यहाँ पर इसकी वैकेंसीज हैं, और ये आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 4148, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी। इस बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी 132 ये कट ऑफ गई है, 130 कट ऑफ ये गई है, 114 कट ऑफ ये गई है। इसका तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर तो आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली कमी जाने वाली थी। तो वैसे आप यहाँ पर देखिए 7100 वैकेंसीज हैं या 7600 वैकेंसीज है, कट ऑफ आपकी 130 और 132 गई, यानी कि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ आपकी गई है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो कैंडिडेट्स कम ही क्वालिफाई कराए गए थे। अगर लगभग 10 गुना के आसपास कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराया जाता है तो भाई कट ऑफ आपकी इससे ऊपर जाने वाली नहीं है, यानी कि एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता रखा है, अभी और बता दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग टीयर 2 के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर अभी ये टेस्ट बुक की तरफ से पास प्रो आपको बहुत कम प्राइस पर दिया जा रहा है, 395 के अंदर दिया जा रहा है। वो बीच में आपको पता है कि 600 के आसपास, 600 से ऊपर ही हो गया था प्राइस इसका। तो अभी आपको
बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। मेरा कोड यूज़ कर लेना ABHI1, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट 12% का मिल जाएगा। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। 28 से लेकर 30 सितंबर तक इनकी सेल चल रही है, एंड ऑफ सीजन सेल। तो इसको आप लोग जरूर ग्रैब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, फुल मॉक मिल जाएंगे, और आप लोगों को मैं हमारे अचीवर्स ग्रुप के अंदर लगभग यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हो चुके हैं, अभी 1000 से ऊपर रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर मैं आपको डेली टारगेट्स देता हूँ इस हिसाब से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको सारे टारगेट्स वगैरह दे रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी जा रही है, ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको 49 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और इस UPI ID पर या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लेना, और इस वाले हैंडल पर भेज देना टेलीग्राम के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट, इसका जो लिंक है आपको डायरेक्टली नीचे दिया गया है, तो वहाँ पर आप हमारे एडमिन से बात कर सकते हो। इस ग्रुप के जो एडमिन है उनसे आप लोग बातचीत कर सकते हो। अब ये है आपका शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर, जो कि मेरे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये इसको अरेंज किया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, यहाँ से कॉपीड है, वहाँ से कॉपीड है। भाई अगर आप लोग चाहते हो तो डायरेक्टली एडमिन का जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट दिया है ना, उसके ऊपर डायरेक्टली मैसेज करके मैं आपको डेटा भी बता सकता हूँ कि कहाँ से मैंने, मतलब मेरा जो डेटा आया ना गूगल फॉर्म का, वही मैंने आपको दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा है, और मेरे डेटा को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेटा को कॉपी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार क्रेडिट दे दिया करिए कि भाई यहाँ से मैंने डेटा लिया है। भाई बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं कोई यहाँ पर वाटरमार्क भी नहीं लगाता हूँ कि चलो ठीक है आप लोग कर रहे हो तो कर लो। बाकी आपको क्रेडिट देना चाहिए कि एक बार क्रेडिट दे दिया करिए कि भाई ठीक है वहाँ से मैंने डेटा लिया है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, आप बता दीजिए कि हाँ यहाँ से मैंने डेटा को लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज आपका स्कोर जो है दिया गया है, और इस स्कोर के से अगर आप लोगों के 5 नंबर भी कम है या फिर 6 नंबर भी कम है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट के बेसिस पर मैंने आपको यहाँ पर ये आप लोगों ने जो अटेम्प्ट के बेसिस पर गूगल फॉर्म फिल किया है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर ये डेटा है। ठीक है, तो जो भी पेपर देकर आता है उसको यही लगता है कि जो एग्ज़ाम है मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ, मैं तो 80 अटैम्प्ट करके आया हूँ, यानी कि या 90 अटैम्प्ट करके आया हूँ, मेरे सारे सही हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम की जो रियलिटी है वो आपकी आंसर की बताती है भाई कि कितने आपने गलत कर दिए। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उसके हिसाब से आप देखेंगे जब आंसर की आने वाली है ना, तो आप उसको अंदर देखना कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए होंगे जो कि आप मतलब कोई छोटा सा बच्चा भी उसको सही कर देता। तो ये चीज़ें होती हैं एग्जाम से पहले, है ना, तो तब आपकी रियलिटी आएगी। और ये जो डेटा है ना, ये जो एवरेज आपका डेटा लिखा हुआ है एवरेज शिफ्ट वाइज, ये इस डेटा के अंदर काफ़ी कमी देखने के लिए मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो शिफ्ट सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो 17 सितंबर की तीसरी, या 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, या 19 सितंबर की पहली शिफ्ट। इन तीनों में से कोई सबसे ज़्यादा हार्ड रहने वाली, सबसे ईजी शिफ्ट 12 सितंबर में दूसरी शिफ्ट, 23 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, और इसके बाद या फिर 10 सितंबर की दूसरी शिफ्ट। इनमें से तीनों में से कोई ना कोई ईजी शिफ्ट हो सकती है इन चारों में से, और इन चारों में से ही आपकी सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वो होने वाली है ऊपर की। ठीक है, यही रहने वाला है, ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बंदे का यहाँ पर आप जैसे हार्ड वाली शिफ्ट है उसके अंदर 130 के आसपास स्कोर जा रहा है, या इससे कम ही गया होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप जब आपकी आंसर की आएगी तो आप लोग देख लेना कि 125 के आसपास ही आपका जो स्कोर जाएगा सबसे हार्ड वाली शिफ्ट में, या उससे भी कम जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी जा सकती है ना। तो वो चीज़ें आपको अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टियर 2 के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला। अभी 2.5 महीने के आसपास समय है आपके पास। तो टियर 2 के लिए आप लोग तैयारी करें। अगर 120 के नंबर के आसपास भी अगर यूआर कैटेगरी से हो और आ रहे हैं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर है, तो 120 नंबर वाली भी तैयारी करें भाई, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका 20 नंबर बढ़ जाए, 25 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि ये ऐसा होता है, हमेशा होता है। तो आप 100% जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर लेंगे। और कट ऑफ बताने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो सेफ स्कोर ये हो सकता है अभी के हिसाब से, बाकी कट ऑफ इससे भी कम जाएगी मेरे को ऐसा लगता है, और ये सेफ स्कोर भी आपका कम हो जाएगा जैसे ही आपका डेटा आएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है 136 से लेकर 139। इसके अंदर आपको सिर्फ जो मार्जिन रखना है +-2 का रख लेना। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाने की संभावना है। इस डेटा को भी कॉपी किया गया है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि भैया ये तो आपका ही डेटा बता रहे हैं डायरेक्टली, तो भाई क्रेडिट दिया करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चीज़ें थोड़ी सी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं स्ट्राइक भी मार सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो प्लीज़ एक बार क्रेडिट जो है जरूर दिया करिए। ठीक है, आंसर की आपकी कब तक आने वाली है, तो आंसर की का लिंक आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है। हमारे मेन टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर मैंने शेयर कर दिया है। तो लगभग 5,300 के आसपास, 5300 के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी मेरे को आप लोग ये बताइए कि आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी कमाल का किया जाएगा भाई। आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, 36 शिफ्ट्स हैं। और जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से किया जाएगा। आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है ना, जैसे आपकी शिफ्ट मान लीजिए ये वाली शिफ्ट है, 133 वाली शिफ्ट है आपकी,
तो इसके अंदर आपका जो एवरेज स्कोर आ रहा है इस वाली शिफ्ट के अंदर 133 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और सबसे इजी शिफ्ट के अंदर स्कोर जो एवरेज वाला आ रहा है वो आ रहा है आपका 146 का। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा कि एवरेज स्कोर के अंदर कितना डिफरेंस है, मतलब इस शिफ्ट के अंदर बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना स्कोर आ रहा है, और आपके टॉपर का स्कोर भी देखा जाएगा। तो टॉपर के जो स्कोर्स हैं उनके हिसाब से और आपकी एवरेज शिफ्ट के हिसाब से जो भी स्कोर आ रहा होगा हार्ड और ईजी वाली के अंदर, वो आपको थोड़ा इक्विवेलेंट किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपने देखा होगा पिछले कुछ एग्जामिनेशंस के अंदर 20-20 नंबर का, 22-22, 23-23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिला है। तो इस एग्जाम के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पर लगभग जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन रहा था, मतलब जो एवरेज होता है वो लगभग 9 से 10 नंबर का रहा था। तो इस बार भी आपका लगभग 9 से 10 या 12 नंबर तक आपका एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है। अब ऐसे मत सोचना कि बहुत सारे शिफ्ट होने वाली जो बहुत ज़्यादा ईजी, सबसे ईजी जो शिफ्ट होगी उसके अंदर एक दो नंबर का भी मिलेगा। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो 10 से 12 नंबर का भी हो सकता है इस बार भी। तो वो चीज़ें सारी यहाँ पर मैटर करती है। बाकी कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको, फालतू में ये चीज़ें देखते रहोगे तो आपका दिमाग ही खराब होता रहेगा हमेशा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है क्योंकि आपके बहुत सारे रेगुलरली मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि भैया कितना है कैसे है, एक बार और बताइए, इतना है, मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो भाई मैंने आपको पहले से बता रखा है, जब 9 सितंबर को आपका पेपर हुआ था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों का, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल आपका कितना आना चाहिए, उतना परसेंटाइल अगर आपका मॉक के अंदर आ रहा है तो अब मेंस की तैयारी करना आराम से, ठीक है। तो वो बहुत सारी फैक्टर्स आपके यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो परेशान मत हो, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सामने बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है। तो अगर अचीवर्स ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लिंक आपका इसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।